साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा समस्त डीपीसी और जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम से पाठ्य पुस्तक या पाठ शिक्षण के साथ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए एक आदर्श कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस पत्र के में दिए गए निर्देशों के बारे में जानेंगे कि पाठ शिक्षण के साथ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए किस प्रकार की कार्य योजना हम निर्मित कर सकते हैं, जिससे कि विद्यालय बंद होने की स्थिति में सही तरीके से बच्चों का शिक्षण कार्य हो सके। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि विषयांतर्गत जैसा कि हमें पता है कोविड-19 के कारण शैक्षणिक कक्षाएं बंद चल रही हैं। अभी तक हमने ब्रिजिंग कार्य के पश्चात 17 जनवरी से जो कि 8 ग्रेड पुस्तक पर अभ्यास कार्य हमें कराना है, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा डीजी लैब ग्रुप के माध्यम से पुनः अपनी जो शिक्षण गतिविधियां थी उन्हें प्रसारित करना आरंभ कर दिया गया है। अभी तक N-1 जो ब्रिज कोर्स चल रहा था, इस पर शिक्षण कार्य चलाया जा रहा था, जिससे बच्चों में पूर्व की कक्षाओं से संबंधित दक्षता का आकलन और उनका रिवीजन करवाया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 8 ग्रेड पुस्तिका है, इस 8 ग्रेड पुस्तिका की क्या विशेषताएं हैं। तो साथियों, ये हैं 8 ग्रेड पुस्तिका की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले हम इन्हें जान लेते हैं कि एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेंडर के अनुसार जो एक पुनर्योजित पाठ्यक्रम दिया गया था, जिसमें 60% पाठ्यक्रम हमें कक्षा स्तर पर कराना था। तो 60% पाठ्यक्रम पर शिक्षण योजना तैयार की गई है। गृह आधारित शिक्षण व्यवस्था के अनुसार 40% पाठ्यक्रम पर प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों द्वारा किए जाने हैं। प्रत्येक पाठ के लिए 10 प्रश्न या गतिविधियां अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे पृष्ठ क्रमांक और पैरा क्रमांक भी दिया गया है। विद्यार्थी स्व अध्ययन और ओपन बुक प्रैक्टिस से अभ्यास कर सकेंगे। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थीं। अब हम जान लेते हैं कि 8 ग्रेड शिक्षण से पाठ शिक्षण को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें जैसे किसी पाठ के लिए हमें उसकी कार्य योजना तैयार करनी है, तो यहाँ पर एक सुझावात्मक कार्य योजना के तहत बताया गया जैसे प्रथम दिवस पाठ पुस्तक के पाठ का शिक्षण करना है। द्वितीय दिवस जो होगा पाठ के क्रियाकलाप और अभ्यास प्रश्नों के ऊपर हमें अध्ययन करना है। तृतीय दिवस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट जो दी गई है उस पर हमें कार्य करना है, उसी पाठ से संबंधित। तो इसके लिए यदि आपके पास 8 ग्रेड पुस्तिका किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए हम जो राज्य शासन है, राज्य RSK ने लिंक भी उपलब्ध कराई हैं। ये आपकी कक्षा 3 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक के लिए ये जो 2 लिंक हैं, ये लिंक जिला स्तर से को प्रदान की गई हैं। यदि आप लोगों के पास किसी के पास नहीं है और आप इसे चाहते हैं, तो इन दोनों लिंकों को हम अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट 3 से 5 और 6 से 8 के लिए 8 ग्रेड पुस्तिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विषयवार शिक्षण कार्य योजना है, ये भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि पाठ शिक्षण और 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को बंद होने की स्थिति में हम किस तरह से लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सुझावात्मक बिंदु RSK ने दिए हैं। पहला है विद्यालय बंद होने की परिस्थिति। अभी विद्यालय परिस्थिति नहीं, बंद ही हो चुके 31 जनवरी तक। तो ऐसे में व्हाट्सएप समूह को हम फिर से चालू करेंगे। उनमें जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास फ़ोन नहीं है एंड्रॉयड, उनसे जब भी आप गृह संपर्क करें, उस समय ये सुनिश्चित करें कि उनकी जो समस्याएं थी उनका निराकरण हो गया है। सभी शिक्षक दैनिक रूप से कम 5 विद्यार्थियों से फ़ोन कॉल से और 5 विद्यार्थियों से उनके गृह संपर्क के दौरान संपर्क करेंगे। गृह संपर्क के दौरान ऐसे विद्यार्थियों से ही अधिकतर संपर्क करें जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। पूर्व में चिन्हित किए गए जो मेंटर्स थे, उन्हें हमें फिर से सक्रिय कर लेना है, जिन मेंटर्स की सहायता से बच्चों का शिक्षण कार्य हो सके और उन्हें शिक्षण में जो परेशानी आ रही है उसे वो उनको बता सकें। हम मेंटर से भी चर्चा करेंगे और मेंटर को आने वाली
समस्याओं के लिए आप स्वयं एक मेंटर का कार्य कर सकते हैं और मेंटर के द्वारा उस बच्चे के लिए मेंटर का कार्य कराया जा सकता है। तो इस तरह से मेंटर और मेंटी के बीच एक संबंध स्थापित भी हम लोगों को करना होगा। तो साथियों, ये थी पाठ शिक्षण के साथ साथ एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को किस प्रकार से जोड़ना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी हम फिजिकल रूप से भी इसमें एट ग्रेड पुस्तिका को जोड़ करके एक वीडियो शीघ्र ही आप सभी के साथ साझा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो खुद भी एट ग्रेड पुस्तिका को पाठ शिक्षण के साथ जोड़ने संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाओं को जान सकें। थैंक यू।